नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट न्यूज छत्तीसगढ़। आज श्रावण मास के मास शिवरात्रि त्रयोदशी के पावन प्रसंग पर रामरूपदास महात्यागी जी के प्रेरणा से भाटापारा के भोला शंकर अग्रवाल के द्वारा श्री हरिहर क्षेत्र केदारद्वीप में स्थित स्वयंभू शिवलिंग में अष्ट धातु जलहरी की स्थापना की गई। इस अवसर पर श्री रामरूपदास महात्यागी जी के सानिध्य में आयोजित पूजन एवं रुद्राभिषेक कार्यक्रम में राम मनोहर दुबे, गोविंद अग्रवाल, मनीष मिश्रा, संजय शर्मा, भगवती प्रसाद मिश्र, रवि शर्मा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए। स्वयंभू शिवलिंग में स्थापित अष्टधातु की जलहरी को महाकाल उज्जैन से विशेष रूप से लाया गया है। स्वयंभू शिवलिंग अष्टधातु जलहरी स्थापना से भगवान शिव का विग्रह अति दर्शनीय प्रतीत हो रहा है। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। अवशेष के मूल अकूट खजाने तक पहुंचने की पगडंडी के दोनों पेड़ों के घने झुरमुट हैं। यहां से बहते पानी की कलकल आती आवाज रोमांचित करती है। मुख्य द्वार से अंदर पहुंचते ही दाईं तरफ पहले धूमेश्वर महादेव मंदिर और फिर श्री राम मंदिर आता है। थोड़ी दूर पर ही राधा कृष्ण, श्री गणेश और हनुमान जी की प्राचीन मंदिर है। यहीं हुई थी मांडुक्योपनिषद की रचना। यहाँ 19 मंदिरों का समूह को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। जो 11वीं सदी के कलचुरी कालीन पुरा वैभव के रूप में भी चिन्हित है। संभवतः यहीं पर ऋषि ने मांडुक्योपनिषद की रचना की। संविधान में समाहित किए गए सत्यमेव जयते भी इसी महाकृति के प्रथम खंड का 6वां मंत्र है। जानकारों के अनुसार पूरा मंदिरों का समूह वाला गर्भगृह पहले समतल था। जब खुदाई हुई तो वहां 19 मंदिरों के भग्नावशेष और कई प्रतिमाएं बाहर आई। इसमें 6 शिव मंदिर, 11 स्पार्तलिंग और एक मंदिर क्रमशः उमा महेश्वर और गरुड़ लक्ष्मी नारायण मंदिर मिले हैं। यहाँ विशिष्ट प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें चिरौट के सदाबहार वृक्ष प्रमुख है। 1959-60 की इंडियन एपिग्राफी रिपोर्ट में मत्कू द्वीप से प्राप्त 2 प्राचीन शिलालेखों का उल्लेख है। पहला लगभग 3री सदी ईस्वी की ब्राह्मी लिपि में अंकित है। इसमें किसी अक्षय निधि का उल्लेख किया गया है। पुरातत्वविदों के मतानुसार द्वीप का निर्माण प्रागैतिहासिक काल में हुआ था। द्वीप पर कच्छप कछुए की आकार की पीठ में आधा दर्जन से अधिक मंदिर हैं। मत्कू द्वीप को अति पवित्र मंदिर माना जाता है, क्योंकि इस स्थान पर आकर शिवनाथ नदी उत्तर पूर्ण वाहिनी हो जाती है। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। जिन्होंने मांडुक्योपनिषद लिखा, उनकी ये तपस्थली है। मांडुक्योपनिषद जिसकी एक ऋचा है सत्यमेव जयते, जो हमारे भारत माता का सिंबल है, 3 शेर जो रहते, उसके नीचे जो सत्यमेव लिखा जयते लिखा रहता है, उसका सिंबल जो है वो मांडुक्य ऋषि के द्वारा लिखा हुआ मांडुक्योपनिषद से लिया गया है। उनकी ये तपस्थली है। न्याय के ऋषि थे, इन्होंने न्याय के ऊपर, इसलिए हमारे न्यायालय में वो ध्येय वाक्य के रूप में लिखा रहता है। यहाँ पर बहुत प्राचीन काल से मंदिर वगैरह सब हैं और नदी के बीच में होने के कारण लोगों का दर्शनीय स्थल, पर्यटक स्थल इस नाते से लोग आते हैं। तो 1945 में ये सामने जो राधा कृष्ण मंदिर है, ये वृंदाबाई, ये कोटमी करके गांव है, वहाँ की रहने वाली थी। उन्होंने कोई साधु यहाँ पे आए होंगे, उनकी प्रेरणा से उन्होंने कहा कि एक मंदिर बना दो। तो माल गुजारन थी, उन्होंने ये मंदिर बनाई थी। बाल विधवा थी, अपने मायके रहती थी। तो 1945 में उन्होंने ये मंदिर का निर्माण कराया। बाद में उस मंदिर के कारण लोगों को आना जाना ऐसा, तो कुछ पुरातत्व के लोग जब यहाँ पे आए तो मंदिर में कुछ ऐसी चीज पत्थर लगे हैं जो प्राचीन काल के हैं। तो उनको देख के उनको लगा कि ये मंदिर में कैसे लगा है। फिर इसकी खोज हुई तो 2011 में ये सामने जो मंदिर का जो परिसर दिख रहा है, जिसमें एक लाइन से 18 मंदिर हैं, उसका जो है 2009 से उसका सर्वे हुआ और 2 साल में उसका पूरा उत्खनन होकर के सामने आया। इस सब उत्खनन की एक विशेषता है कि कहीं पर भी जब उत्खनन होता है, जो शिव क्षेत्र है, तो वहाँ शिव जी से संबंधित सारे कुछ निकलेंगे। विष्णु जी का क्षेत्र विष्णु से संबंधित निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर मांडुक्य द्वीप जो है, ये जो हमारे जो पंचदेव जो हैं, माने शिव, विष्णु, गणेश, शक्ति और सूर्य, इस सब की उपासना का स्थल रहा।
तो आद्य शंकराचार्य जी ने जो स्मार्त लिंग की जो कल्पना की थी, वो स्मार्त लिंग यहाँ पर यानी लार्ज क्वांटिटी में, मैंने एक साथ 12 मंदिर जो है स्मार्त लिंग के हैं। जी तो वो पंचदेव पूजा की पद्धति, तो यहाँ पर मुख्य मंदिर में आप जब देखेंगे तो मुख्य मंदिर जिसका मंदिर चौखट उस साइड में है, पूर्व दिशा की, पश्चिम दिशा की ओर, उसके बगल में एक तरफ लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और एक तरफ जो है उमा पार्वती का मंदिर है, उमा महेश्वर का मंदिर है। तो इसका मतलब है शिव क्षेत्र और विष्णु क्षेत्र दोनों का है, इसलिए इसको हरिहर क्षेत्र ऐसा नाम दिया। अच्छा हरिहर क्षेत्र यानी शिव और विष्णु के मिलने का स्थान। और ये गणेश जी का मंदिर जो सामने विशाल अभी दिख रहा है, ये पहले छोटा सा मंदिर था, लेकिन मूर्ति जो है प्राचीन काल की है। जी उसी मूर्ति को मैंने मंदिर बनाते थे कि यहाँ शिव मंदिर में रखा और बाद में वहाँ स्थापित किया, तो ये मंदिर का निर्माण था। शिव जी हो गए, विष्णु जी हो गए, गणेश जी हो गए, और इस मंदिर की श्रृंखला में एक महिषासुर मर्दनी की भी एक मूर्ति है, तो उनका भी एक स्थान, मैंने देवी की भी पूजा, और क्या बोलते हैं, सूर्य की उपासना, हर चौखट में सूर्य की उपासना का एक ये है। इस प्रकार से पंचदेव पूजा की पद्धति का और इसका एक केंद्र रहा होगा, ये ध्यान में आता। और इतनी सारी जो मंदिर है ना, तो लोग पूछते हैं कि महाराज जी इतना सारा मंदिर क्यों? तो मुझे क्या लगता है, कलचुरी काल का मंदिर है जी तो उस समय जो अलग अलग शासक होंगे, किसी का कुछ होगा तो अलग अलग लोगों ने बनवाए होंगे। हम लोग भी कहीं पर कुछ होता जाए, आप कहीं पे जाओ तो अलग अलग समाज के लोग, यहाँ पर भी एक निषाद समाज का अलग से मंदिर है, ऐसा सब लोग बनाते हैं, तो वैसे बनाया होगा, ऐसा मुझे ध्यान में आता है। ऐसे प्राचीन और सबको जोड़ने के लिए ये स्थान रहा होगा, इसलिए हरिहर क्षेत्र मांडुक्य द्वीप इसका नाम है। महाराज जी ये क्या है कि नदी के बीच में टापू का पूरे विश्व में ऐसे 2-3 स्थान है, जी लेकिन उसमें सबसे बड़ा वो हमारे भारत में ही है। वो कामाख्या का जो मंदिर है वो भी एक टापू पर है, वो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके ऊपर है। और उसके बाद दूसरा स्थान इसका आता है, माने नदी द्वीप जिसको कहते हैं, नदी द्वीप की दृष्टि से ये मधुकू द्वीप जो है उसके बाद दूसरा स्थान है। ये पूरा द्वीप पहले 70 एकड़ का था, अच्छा लेकिन बाद में नदी ने बीच से रास्ता और बनाया, तो नदी ये द्वीप जो है 2 भागों में बट गया। जी एक 30 एकड़ का एक छोटा द्वीप है और ये मांडुक्य द्वीप का बड़ा स्थान। ऐसे 2 भागों में बटने के कारण ये हो गया, जैसे 70 एकड़ का पूरा टापू है। सावन में रोज जो है अभिषेक होता है, रुद्राभिषेक है ना, सावन महीने का अपना एक महत्व है। आज सावन मास की त्रयोदशी है। त्रयोदशी हर महीने की त्रयोदशी जो है शिवरात्रि ही कहलाती है, तो श्रावण की शिवरात्रि है। और अंतिम शिवरात्रि पे एक शिवरात्रि कृष्ण पक्ष में हुई, शुक्ल पक्ष में, ये दूसरा कृष्ण पक्ष में हुआ। तो ऐसा जो है, इसलिए शिवरात्रि का महत्व है, इसलिए आज हमने एक अभिषेक का आयोजन रखा है। तो ऐसे ये जलहरी जो है, मैं अभी उज्जैन गया हुआ था अंतिम सोमवार को दर्शन करने, तो शिव जी की जलहरी में वहाँ से लेते आया, तो उसी की स्थापना हो रही है। जी अपना परिचय अष्ट धातु की। मेरा नाम है रामरूप दास महात्यागी। यहाँ रामाश्रय मेरी कुटिया है, यहाँ पर ही मैं